हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। लेट्स कंटिन्यू आवर क्लास। हमारा टॉपिक चल रहा है असेसमेंट। असेसमेंट में हमने क्या क्या पढ़ लिया, असेसमेंट क्या होता है, असेसमेंट टूल क्या होते हैं, असेसमेंट टूल कौन कौन से होते हैं, फॉर्मल, इनफॉर्मल। फिर कल हमने पढ़ा था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड असेसमेंट टूल। ये हमने कल डिस्कस की थी, कौन कौन सी होती हैं, जैसे कि वैलिडिटी है, रिलायबिलिटी, ऑब्जेक्टिविटी, स्टैंडर्डाइजेशन, इंटरेस्टिंग, इकोनॉमिकल, यूजेबिलिटी, डिस्क्रिमिनेशन पावर, डिफ़िकल्टी लेवल, कॉम्प्रिहेंसिव और फेयरनेस। ये सब गुड असेसमेंट टूल की कैरेक्टरिस्टिक्स थी। ये सब हमने पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे अप्रोचेज ऑफ असेसमेंट। असेसमेंट की कौन कौन सी अप्रोचेज हैं? 4 अप्रोचेज के बारे में मैंने आपको बताया था। फर्स्ट इज फॉर्मेटिव अप्रोच, सेकंड इज समेटिव अप्रोच, थर्ड इज क्वालिटेटिव अप्रोच और फोर्थ इज क्वांटिटेटिव अप्रोच। ठीक है बच्चों, आज हम मेनली फोकस करेंगे फॉर्मेटिव और समेटिव अप्रोच के ऊपर। अगर हम चारों को एक साथ पढ़ेंगे तो दिमाग में सब कुछ मिक्सअप हो जाएगा और कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगा, इसलिए हम दो को फोकस करेंगे। आज हम डिस्कस करेंगे फॉर्मेटिव अप्रोच, समेटिव अप्रोच के ऊपर, और कल पढ़ेंगे हम क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव अप्रोच। ठीक है बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फॉर्मेटिव अप्रोच क्या होती है? फॉर्मेटिव अप्रोच का दूसरा नाम है असेसमेंट फॉर लर्निंग, सीखने के लिए आकलन। ठीक है, सीखने के लिए आकलन कैसे है? सीखने के लिए आकलन ऐसे है कि हमने क्या सीखा है उसको एसेस करना, जो हमने सीखा है। ये बीच बीच में होता है, कॉन्टिन्यूस होता है। जैसे कि एक यूनिट पढ़ाई, उसका टेस्ट ले लिया, एक वीक में टेस्ट ले लिया, मंथ में ले लिया, ये कॉन्टिन्यूस होता रहता है। इससे क्या पता चलता है? इससे टीचर को अपने आप को एसेस करने का अवसर मिलता है और स्टूडेंट्स ने कितना सीखा है, स्टूडेंट्स के अंदर क्या कमी है, कितनी उसने प्रोग्रेस की है, उसको अब किस तरीके से पढ़ाया जाए, इसके बारे में पता चलता है। टीचर्स को भी ये पता चलता है कि स्टूडेंट्स के अंदर कितनी वीकनेस है। अगर स्टूडेंट्स नहीं सीख पा रहा है तो अब उसको कौन सी नई टेक्निक से पढ़ाया जाए। ठीक है, इन सब का पता चलता है। इसके एम क्या है? इसका एम है, फॉर्मेटिव असेसमेंट का जो मेन एम है वो क्या है? टू चेक स्टूडेंट्स प्रोग्रेस, स्टूडेंट्स की प्रोग्रेस को चेक करना कि स्टूडेंट्स ने कितना सीखा है, वो कौन से लेवल पर पहुंचा है और उसको कितना सीखने की ज़रूरत है। अगर किसी बच्चे ने नहीं सीखा है, कोई बच्चा नहीं सीख पा रहा है, तो वो क्यों नहीं सीख पा रहा है, उसको किस मेथड से पढ़ाया जाए। ठीक है, फिर इसके बाद है टू आइडेंटिफाई लर्निंग नीड्स, टीचिंग लर्निंग नीड्स। नीड्स मतलब रिक्वायरमेंट क्या है टीचिंग लर्निंग नीड्स की। अब मैं कौन सा टीचिंग मेथड यूज करूँ, कौन सी टीचिंग टेक्निक यूज करूँ, मैं पीपीटी के थ्रू पढ़ाऊँ या मैं लेक्चर मेथड के थ्रू पढ़ाऊँ या मैं डिस्कशन के थ्रू पढ़ाऊँ, कैसे पढ़ाऊँ कि बच्चे की प्रोग्रेस हो, बच्चे को कुछ आए, कुछ सीखे, बच्चे के बिहेवियर में चेंज आए। क्योंकि टीचिंग का मेन एम ही क्या है? मॉडिफिकेशन ऑफ द बिहेवियर। अगर बच्चे का मॉडिफिकेशन, बच्चे के बिहेवियर में मॉडिफिकेशन ही नहीं होगा तो फिर टीचिंग का क्या मतलब रह जाएगा। तो ये इन सब के बारे में हमें फॉर्मेटिव असेसमेंट से पता चलता है। फॉर्मेटिव असेसमेंट के थ्रू टीचर अपने आप को भी जज करता है और स्टूडेंट्स को भी जज करता है। ठीक है बच्चों, इसके बाद क्या है? टू आइडेंटिफाई एरियाज फॉर इम्प्रूवमेंट। हम किस एरिया के ऊपर इम्प्रूवमेंट करें, हमें कहाँ ज़रूरत है इम्प्रूवमेंट करने की। ये सब ये तीनों इसके मेन एम थे। ठीक है बच्चों, अब ये कैसे होता है फॉर्मेटिव असेसमेंट, हम कैसे कर सकते हैं? तो हम कर सकते हैं क्लासरूम इंटरेक्शन के थ्रू। जैसे हम क्लासरूम में पढ़ा रहे हैं
तो आपस में इंटरेक्शन करके, बच्चे से वर्बली पूछ के, जैसे हमने कोई टॉपिक पढ़ाया है तो उसके बारे में क्वेश्चनिंग करके हम इसको कर सकते हैं, क्वेश्चनिंग करके कर सकते हैं। हम क्विज करवा सकते हैं बच्चों का आपस में, ठीक है, उससे भी हमें पता चल जाएगा कि बच्चों ने कितना सीखा है, कितना नहीं सीखा है, अब और कितना सिखाने की ज़रूरत है और किस टेक्निक से बच्चे को पढ़ाया जाए। आपस में बच्चों का ग्रुप डिस्कशन करवा दें हम, तो उससे भी हमें पता चल जाएगा कि बच्चे को कितना समझ में आया है और कितनी बच्चे ने प्रोग्रेस की है। यूज टू इवेलुएट स्टूडेंट्स लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, बच्चे की अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाने के लिए फॉर्मेटिव असेसमेंट किया जाता है, ठीक है बच्चों। कंसीडर एज ए प्रोसेस, इसको एज ए प्रोसेस के रूप में कंसीडर किया जाता है फॉर्मेटिव इवेलुएशन, फॉर्मेटिव अप्रोच या फॉर्मेटिव असेसमेंट, ठीक है। अब है हमारी सम्मेटिव अप्रोच। सम्मेटिव अप्रोच क्या होती है? असेसमेंट ऑफ लर्निंग, यह सीखने का आकलन है, सीखने का, कि ये लास्ट में होता है, साल के अंत में होता है, जितना बच्चे ने सीखा है उसका होता है यह आकलन, यह असेसमेंट अंत में होता है। इसका मेन एम क्या है? जजमेंट करना, फाइनल जजमेंट, कि एक साल के अंदर बच्चे ने क्या सीखा है, इसमें फाइनल डिसीजन किया जाता है। ये किस लिए किया जाता है? यूज्ड फॉर प्रमोशन, अगर बच्चे का प्रमोशन करना है तो हम सम्मेटिव असेसमेंट कर सकते हैं, ठीक है। यूज फॉर प्रोवाइडिंग सर्टिफिकेट, डिग्री, जैसे लास्ट में साल के अंत में टेस्ट होता है, एनुअली टेस्ट होता है, तो उसका मेन एम क्या होता है? बच्चे को सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना, बच्चे को डिग्री प्रोवाइड करना। तो इसमें क्या होता है? ये फाइनल टेस्ट होता है और एग्जामिनेशन होता है। जैसे कोई बच्चा एमए करता है, 2 साल की एमए होती है, 2 साल में हम क्या समझते हैं, फाइनल डिसीजन क्या लेते हैं कि बच्चे ने जैसे एमए से इंग्लिश की है तो क्या होता है कि उसने इंग्लिश के ऊपर पूरी कमांड बना ली है, ये फाइनल जजमेंट होता है, फाइनल रिजल्ट होता है। तो फाइनल सर्टिफिकेट, फाइनल डिग्री प्रोवाइड करने के लिए यह सम्मेटिव असेसमेंट किया जाता है। ये क्या होता है? इसमें क्या होता है? यूज टू इवेलुएट स्टूडेंट्स लॉन्ग टर्म मेमोरी, लंबी याददाश्त को चेक करने के लिए इस इवेल्युएशन का, इस असेसमेंट का प्रयोग किया जाता है, ठीक है बच्चों। कंसीडर एज ए प्रोडक्ट, इसको क्या माना जाता है कि ये एज ए प्रोडक्ट इसको कंसीडर किया जाता है। तो ये था आपका फॉर्मेटिव और सम्मेटिव असेसमेंट। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। फॉर्मेटिव अप्रोच क्या होती है, फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होता है? ये हम कंटिन्यूस करते हैं, टाइम टू टाइम करते हैं, जब भी हमें ज़रूरत होती है तभी कर लेते हैं। और सम्मेटिव असेसमेंट क्या होता है? हम साल के अंत में करते हैं। इसका मेन एम क्या होता है कि बच्चे की प्रोग्रेस चेक करना होता है। और इसका मेन एम क्या होता है? बच्चे का जजमेंट करना होता है कि लास्ट में बच्चे ने क्या सीखा है। इसको कैसे करते हैं? क्लासरूम इंटरेक्शन से कर लेते हैं, क्विज करवा देते हैं, ग्रुप डिस्कशन करवा लेते हैं। और ये इसमें क्या होता है? फाइनल एग्जामिनेशन होता है, फाइनल टेस्ट होता है, जो हमारे एनुअल टेस्ट होते हैं। इसमें क्या होता है? इसमें बच्चे की अंडरस्टैंडिंग चेक की जाती है और इसमें उसकी लॉन्ग टर्म मेमोरी को चेक किया जाता है। यह माना जाता है, इसको माना जाता है एज ए प्रोसेस और इसको माना जाता है एज ए प्रोडक्ट, ठीक है बच्चों। तो ये था आपका फॉर्मेटिव और सम्मेटिव अप्रोच या फॉर्मेटिव असेसमेंट, सम्मेटिव असेसमेंट। उम्मीद करती हूँ ये आपको समझ में आया होगा। छोटा सा कंसेप्ट था, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।